नमस्कार साथियों, सौर्य धरा क्लासेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन। दोस्तों, हमारा अध्याय जो दूसरा चल रहा था राजस्थान के लोक देवता वो पूर्ण हो चुके हैं। आगे की कक्षा में आज हम एक नए अध्याय की शुरुआत करेंगे, राजस्थान की लोक देवियां। दोस्तों, हमने आगे की कक्षाओं में बेहद ही निरंतरता से एवं बेहद ही महत्वपूर्ण तरीके से अध्ययन और अध्यापन का कार्य जारी रखा। इसी के साथ दोस्तों, आज हम एक नए अध्याय की शुरुआत करते हैं, राजस्थान की लोक देवियां। तो आइए दोस्तों, आज इस अध्याय की शुरुआत हम कर राजस्थान की लोक देवियों से करते हैं। दोस्तों, हमारी लोक देवियों में सबसे पहली जो लोक देवी है आज की, वो है दोस्तों करणी माता। कौन है दोस्तों? करणी माता। दोस्तों, जो करणी माता का जो मंदिर है वो है बीकानेर में। कहाँ है दोस्तों? बीकानेर जिले में स्थित है। दोस्तों, इनका जो जन्म हुआ वो सुहाब गांव में हुआ। कहाँ हुआ दोस्तों? सुहाब गांव, जोधपुर में पहले था दोस्तों, अब वर्तमान में फलोदी में। कहाँ हुआ दोस्तों इनका जन्म? सुहाब गांव, फलोदी में। दोस्तों, इनके जो पिता थे उनका नाम था मेहाजी। इनके पिता का क्या नाम था दोस्तों? मेहाजी। दोस्तों, इनके परिवार जो था वो चारण परिवार था। ये कौन से परिवार से थी करणी माता दोस्तों? चारण परिवार से। दोस्तों, आगे हम चले तो इनका जो मंदिर है वो देशनोक बीकानेर में है। कहाँ है दोस्तों? देशनोक बीकानेर में। कहाँ है दोस्तों इनका मंदिर? देशनोक बीकानेर में। इस मंदिर को दोस्तों क्या कहा जाता है? चूहों का मंदिर कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? चूहों का मंदिर कहा जाता है। जो करणी माता के दोस्तों जो चूहे हैं उन्हें काबा कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? काबा कहते हैं। दोस्तों, इन करणी माता ने मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव रखी थी। किसकी रखी थी दोस्तों इन्होंने नींव? मेहरानगढ़ दुर्ग की। दोस्तों, हमने जब दुर्ग के बारे में अध्ययन किया था, जब हमने दोस्तों मेहरानगढ़ दुर्ग में पढ़ा था कि इस दुर्ग की जो नींव है वो किसने रखी थी? करणी माता ने। तो दोस्तों, करणी माता ने किस दुर्ग की नींव रखी थी? मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव रखी थी। राव बीका को बीकानेर जीतने का आशीर्वाद इन्होंने दिया था। राव बीका को क्या जीतने का आशीर्वाद दिया था दोस्तों? बीकानेर जीतने का। अन्य मंदिर इनका जो है दोस्तों, एक है नेहड़ी मंदिर, जो है बिलोड़ा किया करती थी करणी माता वहां। नेहड़ी मंदिर में दोस्तों क्या किया करती थी करणी माता? बिलोड़ा, यानी जो छाछ बनाते हैं मटके में, वो दोस्तों बिलोड़ा किया करती थी, दही और छाछ का। यहाँ पर करणी माता रहा करती थी और वहीं करणी माता दोस्तों रहा करती थी नेहड़ी मंदिर में। अब दोस्तों, इनकी जो एक इष्ट देवी है वो तेमड़ा राय माता है। करणी माता की इष्ट देवी का क्या नाम है दोस्तों? तेमड़ा राय। दोस्तों, करणी माता इनकी पूजा किया करती थी, क्योंकि करणी माता तेमड़ा राय की पूजा क्यों करती थी? क्योंकि वो इनकी क्या थी दोस्तों? इष्ट देवी थी। अब दोस्तों, करणी माता 151 साल तक जी थी और इनकी मृत्यु कब हुई दोस्तों? 151 वर्ष बाद। दोस्तों, जो इनका उपनाम है वो दाढ़ी वाली डोकरी कहा जाता है। करणी माता को दोस्तों क्या कहा जाता है? दाढ़ी वाली डोकरी। इनका जो प्रतीक है वो दोस्तों चील या सबली है। चील या सबली पक्षी है। कौन सा इनका जो प्रतीक क्या है दोस्तों? चील या सबली पक्षी। दूसरी हमारी दोस्तों आज की जो लोक देवी है वो जीण माता है। कौन सी है दोस्तों? जीण माता। जीण माता का मंदिर दोस्तों कहाँ है? रेवासा सिक्कर में। कहाँ है दोस्तों जीण माता का मंदिर? रेवासा सिक्कर में। इस मंदिर का दोस्तों जो निर्माण करवाया वो हट्टड़ मोहिन ने करवाया था। किसने करवाया था दोस्तों? हट्टड़ मोहिन ने करवाया था। हर्ष भैरव का मंदिर भी बना हुआ है, काजल पर्वत पर है। इनके मंदिर के पास में किसका मंदिर बना हुआ है? इनके भाई हर्ष भैरव का मंदिर बना हुआ है, जो कौन से पर्वत पर है दोस्तों? काजल पर्वत पर बना हुआ है। इनकी जो इष्ट देवी है वो, ये जो जीण माता इष्ट देवी है वो चौहानों की इष्ट देवी है। किसकी है दोस्तों? चौहानों की इष्ट देवी है। दोस्तों, इनका जो लोकगीत है वो सबसे लंबा लोकगीत है। कैसा है दोस्तों? सबसे लंबा लोकगीत है। और इन्हें दोस्तों मधुमक्खियों की देवी कहा जाता है। क्या कहा जाता है जीण माता को? मधुमक्खियों की देवी। आगे दोस्तों हम चले तो इनको दोस्तों
मधुमक्खियों की देवी कहा जाता है। और औरंगजेब ने जब आक्रमण किया था इनके मंदिर पर, तब मधुमक्खियों ने उस पर हमला किया था। जब से दोस्तों 1.25 मन तेल खुद औरंगजेब ने दिया, और अभी तक दोस्तों इसके लिए जो जो तेल है वो भारत सरकार के द्वारा दिया जाता है दोस्तों, इनके दिए के लिए। आगे दोस्तों स्थल है भवराथल स्थल। इनका जो स्थल है वो क्या कहलाता है दोस्तों? भवराथल स्थल कहलाता है। आगे दोस्तों हमारी जो तीसरी लोक देवी है वो सकराय माता, जो कहा है दोस्तों? उदयपुर वाटी में। कहा है दोस्तों? उदयपुर वाटी, झुंझुनू में, नीम का थाना में आ गया दोस्तों। ये पहले झुंझुनू में था और वर्तमान में नीम का थाना में। इनका जो मंदिर है वो दोस्तों उदयपुर वाटी नीम का थाना में। कहा है दोस्तों? उदयपुर वाटी नीम का थाना में। इनका जो उपनाम है वो दोस्तों है शाकंभरी माता। इनका उपनाम क्या है दोस्तों? शाकंभरी माता या सकराय माता। इनके दो उपनाम है दोस्तों। पहला उपनाम क्या है? शाकंभरी माता, और दूसरा क्या है? सकराय माता। साग सब्जी उत्पन्न करने के कारण इसे दोस्तों इन्हें क्या कहा? शाकंभरी माता। इष्ट देवी दोस्तों, ये भी चौहानों की इष्ट देवी है। क्या है दोस्तों? चौहानों की इष्ट देवी है। और ये जो दोस्तों सकराय माता है, ये खंडेल वालों की कुल देवी है। क्या है दोस्तों? खंडेल वालों की कुल देवी। इनके मंदिर, अन्य मंदिर की बात करें दोस्तों तो एक है सांबर, जयपुर में इनका मंदिर है। कहाँ है दोस्तों? सांबर, जयपुर में। और एक शाहपुरा में। आगे एक लोक देवी है दोस्तों आशापुरा माता। कौन सी है दोस्तों? आशापुरा माता। इनका जो मंदिर है वो दोस्तों पट स्थल नाडोल में स्थित है। कहाँ है दोस्तों? पट स्थल नाडोल में। मोद्रा जालोर में भी इनका मंदिर है। कहाँ है दोस्तों? मोद्रा जालोर में। ये कुल देवी दोस्तों चौहानों की है। किसकी है? चौहानों की। और बिरसा ब्राह्मणों की भी है। इनकी पूजा दोस्तों महिला घूंघट निकालकर इनकी पूजा करती है। क्या करती है दोस्तों? घूंघट निकालकर इनकी पूजा करती है। हाथों में मेहंदी भी लगाती है। क्या लगाती है दोस्तों? हाथों में मेहंदी। दोस्तों आगे एक लोक देवी है केला देवी। कौन सी है दोस्तों? केला देवी। केला देवी का मंदिर दोस्तों कहाँ है? करौली में। दोस्तों इनका जो मंदिर है वो त्रिकुट पहाड़ी पर बना हुआ है। कहाँ है दोस्तों? त्रिकुट पहाड़ी पर बना हुआ मंदिर है। ये जो कुल देवी है ये दोस्तों जादवों या यादवों की कुल देवी है। किसकी है दोस्तों कुल देवी? जादवों या फिर यादवों की कुल देवी है। इनकी जो माता थी वो हनुमान जी की अंजनी की उपमा दी गई है। इनको माता को हनुमान जी यानी अंजनी माता की उपमा दी गई है। जैसे हनुमान जी की माता अंजनी थी उसी प्रकार इनको अंजनी की उपमा दी गई है। दोस्तों इनके जो भक्त है वो लांगुरिया कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं दोस्तों? लांगुरिया। और जो गीत गाते हैं वो भी कौन सा गीत है दोस्तों? लांगुरिया लोक गीत। इनका जो मेला लगता है वो चैत्र शुक्ला अष्टमी को लगता है। कब लगता है दोस्तों? चैत्र शुक्ला अष्टमी को, साल में एक बार लगता है दोस्तों। दोस्तों यहाँ एक छतरी बनी हुई है जो है बोहरा भगत की छतरी। कौन सी है दोस्तों? बोहरा भगत की छतरी बनी हुई है। छोटे बच्चों की बीमारी ठीक हो जाती है इनके यहाँ ले जाने से। क्या होती है दोस्तों? छोटे बच्चों की बीमारी ठीक हो जाती है। आगे एक लोक देवी है शीतला माता, जो है जयपुर में। कहा है दोस्तों? चाकसू, जयपुर ग्रामीण में। दोस्तों अब इनके मंदिर का जो निर्माण करवाया वो शीतला माता के वो माधो सिंह फर्स्ट ने करवाया था। किसने करवाया था दोस्तों? माधो सिंह फर्स्ट ने। इनका जो मेला लगता है वो चैत्र कृष्ण अष्टमी को लगता है। कब लगता है दोस्तों इनका मेला? चैत्र कृष्ण अष्टमी को। इनके जो इस समय जो दोस्तों ठंडा भोजन बनाते हैं उसे बासोड़ा कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? बासोड़ा कहा जाता है। इनका जो वाहन है वो दोस्तों गधा है। क्या है दोस्तों? गधा। इसीलिए इनके मेले को क्या कहा जाता है? गधों का मेला। क्या कहा जाता है दोस्तों? गधों का मेला कहा जाता है। इनके जो पुजारी है वो कुम्हार जाति के होते हैं। कौन सी जाति के होते हैं इनके पुजारी दोस्तों? कुम्हार जाति के। अन्य नाम दोस्तों अगर इनकी बात करें लोक देवी की तो इनका एक उपनाम, एक अन्य नाम में अगर इनका पहला नाम जो है वो चेचक रक्षक देवी है। क्या नाम है इनका? चेचक रक्षक देवी कहा जाता है। बांझ स्त्रियों की देवी कहा जाता है इसे दोस्तों। इन्हें क्या कहा जाता है? बांझ स्त्रियों की देवी कहा जाता है। इनकी जो मूर्ति है वो खंडित मूर्ति है दोस्तों। कैसी मूर्ति है इनकी? खंडित मूर्ति। इसलिए इनकी पूजा खंडित मूर्ति की पूजा की जाती है।
इनके मंदिर में किसकी पूजा की जाती है? खंडित मूर्ति की पूजा की जाती है। आगे एक लोक देवी दोस्तों हमारी है जो है ब्राह्मणी माता। कौन सी है दोस्तों? ब्राह्मणी माता, जिनका मंदिर कहाँ है? बाराम है, सोरसेन बाराम है। इनकी जो पूजा है दोस्तों वो पीठ की पूजा की जाती है। ब्राह्मणी माता की पूजा किसकी की जाती है? पीठ की। दोस्तों जो इनका मेला लगता है वो माघ शुक्ल सप्तमी को लगता है, माघ शुक्ल सप्तमी को। और इनके मेले को भी दोस्तों गधों का मेला कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? गधों का मेला कहा जाता है। एक गधों का मेला शीतला माता के मेले को कहा जाता है, दूसरा मेला किसको कहा? गधों का मेला दूसरा कौन सा है दोस्तों? ब्राह्मणी माता का, जो का लगता है सोरसेन बारह में। आगे दोस्तों एक लोक देवी है छीक माता। कौन सी है दोस्तों? छीक माता। दोस्तों कौन सी लोक देवी है? छीक माता। छीक माता का दोस्तों माघ शुक्ल सप्तमी को मेला लगता है। कब लगता है? माघ शुक्ल सप्तमी को। ये दोस्तों आज हमने कुछ लोक देवियों के बारे में अध्ययन और अध्यापन का कार्य किया। इसी के साथ हम आगे निरंतर और कुछ लोक देवियों के बारे में अध्ययन और अध्यापन का कार्य करेंगे। इसी के साथ दोस्तों आप शौर्यधारा परिवार के साथ बने रहें और अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।